हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 21 नवंबर 2024 यानी कि आज के दिन किन किन स्टॉक में न्यूज़ है आइए जानते हैं। पहला स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल ने राइट शेयर इश्यू के लिए टर्म्स को अप्रूव कर दिया है, जिसमें 3377.74 करोड़ का राइट इश्यू है। इसका रिकॉर्ड डेट है 26 नवंबर 2024 और ये राइट इश्यू जो करने जा रही है इसमें टोटल शेयर जो राइट इश्यू का है वो है 9,38,25,955 शेयर और इसका जो कोटेड प्राइस है वो है 360 रुपया। तो 360 रुपया में ये फ्लोर प्राइस में अवेलेबल रहेंगी। जो भी राइट शेयर्स मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं यूपीएल के, यदि आपके पास यूपीएल का होल्डिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो राइट शेयर्स जो मिलेगा उसको आप बेच भी सकते हैं करेंट प्राइस में। यदि आपको लेना है तो आप पेमेंट करके ले भी सकते हैं। तो आप अपने ब्रोकर से एडवाइस ले सकते हैं कि कैसे पेमेंट करके आपको लेना है, और यदि आपको बेचना है तो इमीडिएटली मार्केट प्राइस में आप बेच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जीएनएफसी। जीएनएफसी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईएनईओएस इनियस एसेटिल्स के साथ। इनियो एसेटिक्स जो है ये ग्लोबल लीडर है एसेटिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में। तो एसेटिक एसिड जो होता है वो बहुत सारे चीज़ों में यूज होता है, फूड में, फार्मास्यूटिकल्स में और बहुत सारे चीज़ों में एसेटिक एसिड का यूज होता है, जिसका ग्लोबल लीडर मैन्युफैक्चरर है इनियोस एसेटिल्स, जिसके साथ एमओयू हुआ है जीएनएफसी का। जीएनएफसी इंडिया का सोल मैन्युफैक्चरर है, एसेटिक एसिड का। तो इसका जो एमओयू साइन हुआ है ये साइन हुआ है 6 लाख टन एसेटिक एसिड प्लांट के लिए, जिसका ब्रांच ये इस्टेब्लिश करने वाला है गुजरात में, और जिसका फिजिबिलिटी मतलब होता है संभाव्यता अध्ययन। इसका संभावना क्या है, इसका स्टडी का जो एमओयू है इसका साइन हुआ है इनियस के साथ। तो एक अच्छी न्यूज़ है जीएनएफसी का। यदि ये सफल हो जाता है तो आने वाले दिन में जीएनएफसी का रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि 6 लाख टन है। नेक्स्ट स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल ने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया है एबी कैपिटल डिजिटल ABCDL में, जो कि इसका होल्ली सब्सिडियरी है राइट इश्यू के जरिए, जिसका कंप्लीशन हुआ है नवंबर 19 को। और इसके बाद इसका ABCL के पास अभी भी 100% स्टेक एबी कैपिटल डिजिटल का है। तो ये है न्यूज़ आदित्य बिरला कैपिटल का। आदित्य बिरला कैपिटल ने अपने ही सब्सिडियरी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये इन्वेस्टमेंट का पैसा यूज होगा डिजिटल इनिशिएटिव में और एक्सपेंशन प्लान्स में। नेक्स्ट स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का जो एग्रीमेंट है नोकिया के साथ, ये नोकिया के साथ जो एग्रीमेंट है ये $multi-billion का है। नियर अबाउट आई थिंक $3.5 बिलियन का ये एग्रीमेंट है, जिसका न्यूज़ काफ़ी पहले भी आ चुका है। और नोकिया ने ये डील के जरिए ये अराउंड $3.5 बिलियन का जो डील है, इसमें 5G इक्विपमेंट सप्लाई करने का ये डील है, ये एग्रीमेंट है। और इसमें नोकिया बेस स्टेशन, बेस बैंड यूनिट और एडवांस्ड मासिव मीमो रेडियोज़, ये सारे चीज़ें ये इंस्टॉल करेगी बहुत सारे स्टेट में, इंडिया के बहुत सारे स्टेट में भारती एयरटेल से मिलके। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है भारती एयरटेल के लिए, क्योंकि भारती एयरटेल का जो 5G एक्सपेंशन है इसमें इसका रोल काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। और ये जो नोकिया कर रही है ये अपना इसका जो एनर्जी इफ़िशिएंट रिफ सार्क सिस्टम है, इसका ऑन चिप टेक्नोलॉजी, इसके ज़रिए ये करने जा रही है नोकिया। तो नोकिया और भारती एयरटेल का जो एग्रीमेंट हुआ है ये आने वाले दिन में भारती एयरटेल को काफ़ी अच्छा मदद करेगी 5G एक्सपेंशन के लिए और 5G ग्रोथ के लिए। तो ये भारती एयरटेल के लिए अच्छा न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टाटा पावर में। टाटा पावर ने अनाउंस किया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ये करने जा रही है ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भूटान के साथ, जो कि भूटान सोल जनरेशन यूटिलिटी भूटानी सोल जनरेशन यूटिलिटी का एक सब्सिडियरी है ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके साथ जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वो 5000 मेगावाट क्लीन एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी के लिए ये करने जा रही है।
और इसके बाद यदि ये कंप्लीशन हो जाता है तो इसके बाद भूटान का जो टोटल एक्सपेंशन है वो 25,000 मेगावाट 2040 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये टाटा पावर के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि इंटरनेशनल कवरेज, इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए ये एक अच्छा न्यूज़ है। टाटा पावर अपना इंटरनेशनल कवरेज भी बढ़ा रही है। आने वाले दिन में इसके ज़रिए टाटा पावर का अपना जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो भी अच्छा खासा हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने 53 एकड़ लैंड एक्वायर किया है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए, प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये एक्वायर किया गया है जोका कोलकाता में। और इसका जो टोटल स्क्वायर फीट है वो है 13 लाख स्क्वायर फीट है टोटल। और इसका जो सेलेबल एरिया है, लैंड तो बहुत बड़ा होता है मगर उसमें जो सेलेबल एरिया है वो 13 लाख स्क्वायर फीट है। और इसका जो प्राइमरी फोकस है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो ये था गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का न्यूज़, ये भी अच्छा न्यूज़ है एक्सपेंशन के हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक है JSW स्टील। JSW स्टील प्रीफर्ड बिडर बना है, मतलब कि इसको कोडली मिनरल ब्लॉक 12 लोकेटेड इन धरबंदुरा गोवा में जो बिडिंग हुआ था, वो बिडिंग में ये सबसे प्रीफर्ड बिडर बना है। जो फॉरवर्ड ऑक्शन के हिसाब से नवंबर 12 को हुआ था, उसमें JSW स्टील प्रीफर्ड बिडर है। और ये जो डिक्लेरेशन हुआ है, ये डिक्लेरेशन हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी गोवा द्वारा अनाउंस किया गया है रिजल्ट नवंबर 18 को। और इसमें जो स्टेट किया गया है, इसमें ये स्टेट किया गया है कि टोटल जो फाइनल प्राइस है उसमें 92.60% वैल्यू जो है, जो मिनरल डिस्पैच होता है उसका 92.60% कवर किया है JSW स्टील ने। तो ये सबसे बड़ा बिडर बना है, मतलब कि प्रीफर्ड बिडर बना है, जो कि JSW स्टील के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि आने वाले दिन में मिनरल जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सप्लोरेशन है, उसमें JSW स्टील को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है और इससे इसका रेवेन्यू में भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये था न्यूज़ कोडली मिनरल ब्लॉक 12 का, जिसको JSW स्टील ने विन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टॉक है PSP प्रोजेक्ट। अदानी इंफ्रा, जो कि एक सब्सिडियरी है अदानी ग्रुप का, अदानी इंफ्रा ने साइन किया है डेफिनेटिव एग्रीमेंट PSP प्रोजेक्ट में 30.07% स्टेक एक्वायर करने के लिए। और ये एक्वायर किया जा रहा है प्रहलाद भाई एंड पटेल, जो कि प्रहलाद भाई एंड पटेल एंड फैमिली का जो 60.14% स्टेक है PSP प्रोजेक्ट में, उसमें से 30.07% अदानी इंफ्रा एक्वायर करने जा रही है, जो कि अदानी ग्रुप के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, अदानी इंफ्रा के लिए भी। और ये टोटल जो फैमिली है वो फैमिली होल्ड करती है 60.14%। और इंफ्रा ने अभी ओपनली एक और अनाउंसमेंट दिया है कि ये और 26%, और ये जो टोटल एक्वाजिशन है 30.07% का, इसका वैल्यू है 685.40 करोड़ का। और अदानी इंफ्रा ने एक और अनाउंस किया है कि 661.80 करोड़ का ये फिर बाई कर सकता है, ऑफर किया है 642 रुपया 6 पैसे के हिसाब से 26% स्टेक। तो ये ओपन ऑफर दिया गया है अदानी इंफ्रा द्वारा। यदि सामने वाला एक्सेप्ट होता है तो ये भी एक्विजिशन बढ़ सकता है अदानी इंफ्रा का। उसके बाद ये 50 से ऊपर इसका स्टेक पहुंच जाएगा PSP प्रोजेक्ट में। तो एक अच्छा न्यूज़ निकल के सामने आ रही है अदानी ग्रुप के लिए, अदानी इंफ्रा के लिए भी। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लैब। डॉक्टर रेड्डीज लैब में US FDA ने अपना जो GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसका इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इंस्पेक्शन था नवंबर 13 से लेके 19 तक। अब इसका ऑब्जर्वेशंस आना बाकी है, तो बाद में जब ऑब्जर्वेशन आएगा तब उसी हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है गोदफ्रे फिलिप्स। गोदफ्रे फिलिप्स ने काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस किया है, 1750% का डिविडेंड है, 35 रुपया पर शेयर के हिसाब से। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है अनाउंस किया गया है नवंबर 29, 2024। और ये 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पेमेंट हो जाएगी बैंक अकाउंट में शेयर होल्डर्स का। ये अनाउंसमेंट किया गया है गोदफ्रे फिलिप्स द्वारा। आज का अंतिम स्टॉक है दोस्तों GRSE, ग्रैंड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। GRSE का न्यूज़ ये है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है 226.20 करोड़ का। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको 13 फेरीज मतलब छोटा जहाज जो होता है, 13 हाइब्रिड फेरीज इसको सप्लाई करना है डिपार्टमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट है उसको। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है जीआरएससी के लिए, क्योंकि इसके कारण से रेवेन्यू में ग्रोथ दिख सकता है। और ये जो ऑपरेट करेगी, जो 13 फेरीज है, ये ऑपरेट करेगी हुगली रिवर में जो वेस्ट बंगाल में है, और ये कंट्रोल करेगी बंगाल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसका जो एम है, जो वेस्ट बंगाल का जो एम है, जो गवर्नमेंट का एम है, ये रीजन में जो ट्रांसपोर्ट और इंफ्रा है इसको प्रमोट करने के लिए 13 फेरीज, मतलब कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, बहुत सारे जगह में लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए ये काम किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा। तो ये जीआरएससी के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, और इसका जो टोटल वैल्यू है वो है 226.20 करोड़ का। तो दोस्तों ये था आज का स्टॉकिंग न्यूज़। ये मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हैं। डिसीजन लेने से पहले आप कंसल्टेंट और ब्रोकर से सलाह कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसीजन लें, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लेंगे उतना डिसीजन आपका सही रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं लाते रहूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।